समाचार पत्रों में भी वर्तमान फोटो आते रहते हैं, काफी जानकारी मिलती रहती है। मैं इतना ही कह पाऊंगा कि बहुत अच्छी गति से और जैसा सोच रखा है उसी प्रकार से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। ये सामान्य बिल्डिंग नहीं है जिसमें लोहा कंक्रीट लगता हो। इसमें लोहा और कंक्रीट नहीं है, केवल पत्थर है। खंबे हैं पत्थर के, खंभों के ऊपर बीम है तो पत्थर के, बीम के ऊपर छत है तो पत्थर की। जितनी लंबाई का पत्थर चाहिए उतना ही खोदना पड़ता है। वही अपने ऊपर सारा वजन ले रहा है और इसलिए बड़ी सावधानता से काम किया जा रहा है। लेकिन अनुकूलता है और सफलता मिल रही है। आपने ये सुन लिया होगा कि मंदिर 3 मंजिला है। ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और उसमें 392 पिलर्स हैं, खंबे 392। एक फ्लोर 20 फीट 20 फीट ऊंचा है, 20 फीट इन हाइट। मंदिर की लंबाई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम दिशा में 350 फीट है। मंदिर की चौड़ाई नॉर्थ वेस्ट में 250 फीट है और भूमि से शिखर 161 फीट ऊंचा होगा। अभी भूमि का तल बनने वाला है। मंदिर को भूमि के तल से 21 फीट हाइट दी गई है। ये 21 फीट हाइट, इसको प्लिंथ कहा गया है। हम अपना मकान आश्रम बनाते हैं तो सड़क से थोड़ा ऊंचा बनाते हैं, इसको 21 फीट रखा गया है। और ये ऊंचाई ग्रेनाइट से ऊपर दी गई है ताकि ग्रेनाइट जमीन की पानी को, डैम्पनेस को, नमी को स्वीकार नहीं करेगा, तो मंदिर जमीन की नमी से सुरक्षित रहेगा सैकड़ों वर्षों तक। ग्राउंड फ्लोर हमारी अपेक्षा के अनुसार अक्टूबर 2023 में पूरा हो जाएगा। ऊपर काम चलता रहेगा फर्स्ट फ्लोर पर, और हम ग्राउंड फ्लोर पर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां, उसके लिए आवश्यक अन्य कार्य, उसमें इंजीनियर्स लग जाए। विचार यही है, ग्राउंड फ्लोर पर राम लला, चाइल्ड राम, इन्फेंट राम, चाइल्ड राम, इन्फेंट राम, राम का परिवार भी नहीं, राम का दरबार भी नहीं। ये राम की जन्मभूमि है। यहाँ राम लला का मुकदमा था, कोर्ट ने उसी को चाइल्ड राम कहा है। तो एक बालक राम की प्रतिमा जो 5 वर्ष की आयु लगभग तय की गई है, 5 वर्ष का बालक, उनकी खड़ी प्रतिमा, उसकी स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, आप इसे दिसंबर 23 मान लीजिए, मकर संक्रांति 24 मान। तिथियों का निर्धारण नहीं हुआ है। समाचार पत्रों में तिथियां आती रहती हैं, इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, लेकिन ट्रस्ट ने इसमें भी कलेक्टिव डिसीजन सामने नहीं किया। हमारे पास बहुत अधिक मार्जिन नहीं है तिथियों का। हमको ये भी देखना है कि फरवरी 24 में आचार संहिता हो सकती है। उसके पहले हम अपना काम पूरा कर लें, यह हमारी तैयारी है।
प्रारंभ हो गया है। 3 मूर्तिकार अलग अलग स्थानों पर प्रतिमाएं बना रहे हैं। अनेक लोग कह सकते हैं 3 क्यों, तो ये मनुष्य का हाथ है। थोड़ा सा भी हाथ ध्यान भंग हो गया तो पत्थर बेकार हो जाए। हमारे पास समय नहीं है, इसलिए 3 मूर्तिकारों को ये काम कहा गया है। तीनों को बताया गया है कि हम मूर्ति तो एक ही स्थापित होगी, लेकिन 3 लोग बनाएंगे, भगवान किसका हाथ स्वीकार करेंगे, परमात्मा करेंगे। शेष का भी पूरा सम्मान होगा। ये तो मैंने एक निर्माण कार्य का वर्णन किया। प्राण प्रतिष्ठा का दृश्य क्या बनेगा, ये तो हमारी भी कल्पना के बाहर है। और मैं तो ऐसा सोचता हूं, मैंने कहा भी है कि कुछ मात्रा में तो साधु संतों को बुलाया जाए। भूमि पूजन पर अयोध्या के 50, देश भर के 50-60 संत महात्मा आए थे। कुल मिलाकर 175 लोग निमंत्रित किए गए थे। उस समय कोरोना चल रहा था। आज ये संख्या मल्टीप्लाई तो हो सकती है, लेकिन इसको खुली छूट देने पर अयोध्या में क्या दृश्य बनेगा, मैं कल्पना से परे मानता हूँ। अयोध्या में 1000 संतों को ठहराने के लिए 1000 कमरे नहीं है। जनवरी का मौसम अयोध्या का कैसा रहता है, स्नान के लिए सरयू मैया मिलेंगी, लेकिन रात्रि की सर्दी 4 डिग्री का तापमान, इसको दूर करने का कोई साधन नहीं मिलेगा। एक और भी बात है जिसकी चर्चा उचित नहीं है, तो हमारे सामने एक है, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन तो भी हम विचार कर रहे हैं कि 10-20 हजार समाज आ गया तो हम उसको मैनेज कर पाएंगे। हम 1 लाख की तैयारी करके चल रहे हैं और ये सोचते हैं कि भाई हमारे कहने से नहीं आएंगे, हमारे निमंत्रण से नहीं आएंगे, गाड़ियां आ रही चले आएंगे। उस ढंग से चल रहे हैं। हमारी इच्छा ये है, आप संत महापुरुष इस देश के प्रत्येक मंदिर को, ये मेरा प्रस्ताव है, ये किसी का निर्णय नहीं है, लेकिन मैं जहां जाता हूं इस बात को अपने रखता हूं कि मेरी बात समझो। इस देश का हर मंदिर, प्रत्येक विलेज का हर मंदिर, हर मोहल्ले का मंदिर उस दिन त्योहार का स्वरूप ले, वहां का समाज उसको सजाए, उसी समय पर पूजा पाठ करे, टेलीविजन के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पास पड़ोस की जनता को दिखाए, प्रसाद वितरण करे, तो शायद हम इस देश के 5 लाख मंदिरों को, 5 लाख गांवों को अयोध्या का एक लघु रूप प्रदान करा सकते हैं और अयोध्या में अनुशासन भी बना रह सकता है। उसके पश्चात प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रांतों को कहा जाएगा, संतों को कहा जाएगा और वो 2 महीने तक नए मंदिर का निर्माण और नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित भगवान का दर्शन, ये हम थोड़ा डिसिप्लिन व्यवस्था के साथ कर सकेंगे। हमारी बहुत कठिनाइयां चल रही कि 2 लाख लोग आ गए तो उनका ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या होगा। अगर 1000 गाड़ी आ गई तो खड़ी पार्किंग कहाँ होगी। प्रशासन भी सोच रहा है, हम लोग भी सोच रहे हैं। इसलिए मेरे मन में बातें आ रही हैं कि संत महात्माओं से मैं निवेदन करूं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2 महीने तक अपने शिष्यों के साथ आएंगे, हम बड़े सम्मान से आपकी सेवा करेंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन उसकी घोषणा की जाएगी, अपने गांव मोहल्ले में
अपने कार्यक्षेत्र के अंदर अपने प्रभाव से एक एक मंदिर को सजवाएं, समाज को जगाएं, उत्सव बनाएं। आपके चरणों में भविष्य के लिए मेरा ये एक प्रस्ताव है। मेरे को इसी को विचार माना जाए, ये कोई निर्णय नहीं है। जय श्री राम।